अपने जैसे लोग काम पर रखोगे तो ऐसे ही होगा ना पांडे, झूठे और मक्कार। सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हुई है, दोबारा भरोसा करके और दोबारा अपना टाइम वेस्ट करके। सर जी हम समझे नहीं, दोबारा टाइम वेस्ट किया? लेकिन हम तो पहली बार बिजनेस कर रहे हैं ना। जब मैं कुछ कह रहा हूं तो बीच में बात करने की जरूरत नहीं, यू अंडरस्टैंड? तुम जैसे लोगों को सबके सामने बेइज्जत करना चाहिए। तुम इतनी ढीठ हो कि किसी और के कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हो, लेकिन किसी और के कैरेक्टर के बारे में बात करने से पहले खुद के कैरेक्टर को देख लेना चाहिए। हाँ 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 सर जी, हम भी इन्हें यही समझा रहे थे। You're fired। सुरानी, तुमने मैंने क्या कहा? मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूं। Get out। I'm really sorry। पर शायद आप भूल गए हैं, आप यहाँ एक क्लाइंट हैं, इस कंपनी के ओनर नहीं। तो आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। अतिथि देवो भव। देखिए, अच्छा बिजनेसमैन वही है जो अपने ग्राहक को भगवान समझे। और सर जी हमारे भगवान हैं, तो भगवान जो कहे वही सही है। तो यू आर फायर्ड। चलिए जाइए यहाँ से। मेरी मत बोलो मुझसे। मेरी बात तो सुनो। चुप रहो। देखो मेरी सांस फूल गई। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? है इस बात पे तुम अपना बीपी बढ़ा रही हो? तो क्या करूं, नाचूं खुशी से इस छोटे से घर में? हाँ, मुझे लगा था कि उस राघव के साथ इंडिया आकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक आराम की जिंदगी जिएंगे हम लोग। लेकिन उसने तो हमें इस घर में लाके पटक दिया। देखो जरा इस घर को, कमरे देखिए कितने छोटे छोटे, एक इंसान रह सकता है उसमें, और मुझे तो वो कमरा भी तुम्हारे साथ शेयर करना है। इट्स सो नॉट फेयर। कैसे करूंगी मैं? और सारी फैसिलिटीज किसको दे दी? माँ को, जब वो कोमा में है। उनके कमरे में मेडिकल इक्विपमेंट है सारा, वहां पर रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनिंग है। कोमा के पेशेंट को इन सब चीजों की क्या जरूरत होती है? क्या लगता है उसको ये सब देखकर वो कोमा से बाहर आ जाएंगी? प्लीज प्लीज। ये मिनरल वाटर है ना? नहीं मैम साहब, ये वाटर फिल्टर का पानी है मैम साहब। देखिए, हम मिनरल वाटर पीते भी हैं और उससे नहाते भी हैं, तो ये मत दीजिएगा हमको प्लीज। ओके मैम साहब, ठीक है, आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं मार्केट से आपके लिए मिनरल वाटर लेकर आ जाता हूँ। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या है ना कि मैम के पास अभी इंडियन करेंसी नहीं यूरो है, और उनको कन्वर्जन का रेट भी नहीं पता ना। सुधा भाभी ना तब तक वाटर फिल्टर का ही पानी पी लेंगे, है ना सुधा भाभी? नो प्रॉब्लम, तुम जाओ यहाँ से। ओके, कम ऑन सुधा भाभी, हमारी लाइफ में इतना उथल पुथल हो गया, छोटी मोटी बहस में तो मजा आता है। हमारी ये जो प्यारी प्यारी नोकझोंक है, इसके बिना लाइफ कितनी बोरिंग है। वैसे सच कहूं सुधा भाभी, आपका तो मिनरल वाटर, मेरे तो रूम का एसी बिल्कुल खराब है। इतनी गर्मी है ना यहाँ, कैसे सरवाइव करूंगी मैं इंडिया में? राघव, वाओ गाइस, कांट बिलीव इट, आप लोग एसी और मिनरल वाटर के लिए लड़ रहे हैं। घर से बाहर जाने के लिए घर में एक गाड़ी तक नहीं है, यू नो दैट? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इतने बड़े आलीशान महल में करेंगे क्या पूरा दिन? दादी की देखभाल, मिनरल वाटर। भगवान का शुक्र मनाओ कि सिर छुपाने के लिए छत मिल गई है। माना कि राघव बदल गया, लेकिन ये बदलाव केवल ऊपरी है। लेपर्ड नेवर लूजेस स्पॉट्स। कभी सुना है कि तेंदुए ने अपने धब्बे बदले? मनु बिल्कुल सही कह रहा है। देखो, चिड़चिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। एक शांत दिमाग ही मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने का रास्ता निकाल लेता है। अब चुप रहो और देखो मैं क्या करता हूँ। पांडे, तुम जानते नहीं हो कि तुमने किससे पंगा लिया। मेरा प्रोडक्ट बनाने के लिए तुमने सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया। अब देखना मैं क्या करता हूँ।
हेलो राघव बेटा, सॉरी वो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, लेकिन क्या करूं बेटा, बात ही कुछ ऐसी है कि मजबूरन तुम्हें फोन करना पड़ा। वो माँ की तबीयत बहुत खराब है बेटा। क्या हुआ दादी को? कुछ नहीं बेटा, वो सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही है। वैसे इमरजेंसी में मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। अब कैसी तबीयत है उनकी? मैं घर आ रहा हूँ। अब बेटा किसी तरीके से हम डॉक्टर को घर तो ले आए हैं, लेकिन उसकी फीस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है बेटा। अब मैंने उससे कहा था कि तुम्हारे ऑफिस जाकर अपनी फीस कलेक्ट कर ले, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझ पर भड़क गया। बेटा मेरे पास कार होती तो मैं उससे अपने साथ ले आता बेटा, उसकी फीस दिलवा देता। पर अफसोस, बस बेटा यही सब बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया। बड़ी मुश्किल से हमने माँ को बचा लिया बेटा। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने डॉक्टर को क्या दिया? वो सुधा। क्या? बेटा वो खांसी आ गई थी अचानक, वो हमने सुधा के कंगन दे दिए बेटा। ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ उसका क्या करना है। ठीक है। वेल डन। अभी के लिए तो बच गए तुम। मुझे दादी के पास घर जाना है, लेकिन ये मत समझना कि ये सब मैं भूल गया हूँ। सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हुई है, दोबारा भरोसा करके और दोबारा अपना टाइम वेस्ट करके। तुम इतनी ढीठ हो कि किसी और के कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हो, लेकिन किसी और के कैरेक्टर के बारे में बात करने से पहले खुद के कैरेक्टर को देख लेना चाहिए। पता नहीं दादी को इंडिया लाकर सही किया या नहीं। इंडिया के मौसम में उनको एडजस्ट कर पाना मुश्किल होगा। मैंने तो इस बात पर सोचा ही नहीं। पता नहीं दादी कैसी है। नैना, अरे ये तो बेहोश हो गई। नैना, आंखें खोलो। क्या विशाली लड़की पर गाड़ी चढ़ा दी? पूरा गलती से हुआ है। ये सारी गलतियां तुम रईसजादों से क्यों होती हैं? राह पर चलने वाले की लाइफ की कीमत नहीं क्या? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये अचानक बेहोश हो गई और मेरे गाड़ी के सामने आ गई। मैं क्या करता? अरे हमें तो लगता है कि ये सब इन्होंने जानबूझकर किया है। क्या बकवास कर रहे हो पांडे? देखिए इस इंसान के अंदर कितना गुस्सा है। ये जो बेचारी लड़की यहाँ बेहोश पड़ी है ना, ये हमारे ऑफिस में काम करती है और इन्होंने अपने गुस्से के चलते उसे नौकरी से निकाल दिया। अरे नौकरी से निकाला तो ठीक, तो उसे गाड़ी से भी उड़ा दिया, तब भी इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब तो इसे हॉस्पिटल लेके जाएगा। हाँ, लेकर जा रहा हूँ। डॉक्टर का क्लिनिक कायम है, यहाँ नया है। हम आपको गाइड करेंगे। इस मोहल्ले के अंत में एक क्लिनिक है, आप मैडम को वहीं ले जाइए, जल्दी ले जाइए। पांडे तुम अंधे हो क्या? इतनी बड़ी गाड़ी दिख नहीं रही है तुम्हें? मैं मोहल्ले के अंदर गाड़ी कैसे लेकर जाऊंगा? अरे सर जी, गाड़ी बड़ी है तो क्या, आप तो छोटे हैं। अब हमारा मतलब है मैडम को गोद में उठाइए और क्लिनिक ले जाइए, जल्दी कीजिए। पांडे तुम पागल हो गए हो क्या? अब देखिए कितना गुस्सा है इस इंसान के अंदर। अरे आप लोग बोलिए, इतना तो करना बनता है ना। हाँ लेके जाइए। ओके, मैं लेकर जाता हूँ इसे।
हम संभाल लेंगे हमारे साथ। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, सब ठीक है ठीक है। चलिए चलिए। ये तुम क्या कर रहे हो? ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें गोदी में उठाने का। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी के सामने बेहोश हुई? तुम समझते क्या हो अपने आप को? लीव मी। बकवास बंद करो और हिलो मत। तुम्हारी वजह से ऑलरेडी एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूं मैं, और कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी मत कर देना। आई डोंट केयर, छोड़ो मुझे। आई सेड लीव मी, लीव मी। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे चंगुल से निकल जाओगे? करो और ट्राई करो, करो। जब तक क्लिनिक नहीं आ जाता मुंह से एक शब्द मत निकालना, समझ गई तुम? राघव, छोड़ो मुझे। हेल्प, हेल्प। इतने वक्त बाद भी कुछ नहीं बदला ना? अभी भी तुम वही हो, जिद्दी और अड़ियल लड़की। पर तुम काफी बदल गए हो। चलो। बैठिए। प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है, चक्कर वगैरह आना नॉर्मल है, गाड़ी के सामने आने से नहीं हुआ। और आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है, ऐसे में ज्यादा भगदड़ ना हो तो अच्छा है। एक्सक्यूज मी। हाँ, मैं अभी है। एक इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा। आप इनका ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर। तुमने तो मुझे एक अमीर आदमी के लिए छोड़ दिया था ना, तो अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड या जो भी तुम उसकी लगती हो, उससे 15-20 हजार रुपए की नौकरी करवा रहा है। क्यों? और देखो, हॉस्पिटल में अब तक तुम अकेली हो। अपने बच्चे के बाप को फोन नहीं करने वाली क्या? अमीर तो वो ऑस्ट्रिया में था, तुमसे पीछा छुड़ा लिया, तो तुम वहां ऑस्ट्रिया में क्या करती? तुम्हें वहां कौन पालता? तुम्हारे नखरे कौन सहता? इसलिए तुम यहां चली गई, इंडिया। वेट, अगर बच्चा उसका होता तो वो तुम्हें यहाँ इंडिया नहीं आने देता। कहीं ये किसी तीसरे का तो नहीं? लगता है यही माजरा है। बेचारी तुम, एक अमीर आदमी ने छोड़ा, मुझे पकड़ा, मुझे छोड़ा, किसी और को पकड़ा, और अब यहां धक्के खाते फिर रही हो। तुम अपने लाइफ के कोई भी फैसले सही नहीं लेती ना। वैसे यूजुअली तुम जैसी लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं, और अफसोस तुम तो बहुत डम निकले। अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए था तो कुछ देर और रुक जाती, कुछ महीने। मेरी किस्मत पलट गई, तुम्हारी भी पलट जाती, पाल लेता मैं तुम्हें। इमोशनल फूल जो था, इमोशनल फूल था। 2 आंसू बहा लेती ना, पाल लेता तुम्हें और तुम्हारी इस नाजायज औलाद को भी। औरतों की इज्जत करता था मैं, सम्मान करता था उनका, पर अब नहीं। तुम्हारे इस मान ना मान मेहमान और तुम्हारी इस गरीबी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक कहावत है, यू रीप व्हाट यू सो। नफरत का बीज बोया था तुमने, और वो आज एक पेड़ बन गया है। तुम जितनी कमीनी थी ना, उससे कई ज्यादा कमीना मैं बन गया हूं। मैं एक बिलियनर बन गया हूं नैना, और तुम सड़क पे आ गई हो, लिटरली।
मिस्टर राघव मेहरा, मैंने जो भी किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। अपने सपने को पूरा करने के लिए मैंने ये सब किया है। और आज वो सपना पूरा हो गया राघव, तुम्हें कामयाब देखने का सपना। और हाँ मिस्टर मेहरा, मेरे लिए आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जहां हूं, जैसी हूं, बहुत खुश हूं। Really? क्या सचमुच तुम खुश हो? Anyways, तुम्हारा सामान मैंने ऑफिस भिजवा दिया। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स, आप शायद भूल गए, मैं अपना ख्याल खुद रखना चाहती हूँ। नो 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 नो, खैरात करना तो मेरा स्टाइल है। और फिर तुमने इतना बड़ा बलिदान जो दिया है मेरे लिए, एहसान मंद हूं तुम्हारा, क्योंकि तुम मुझे छोड़ के जो चली गई। थैंक्स तो बनता है ना, है ना? सर जी, आप हमसे नाराज तो नहीं हैं? अरे आप सोच रहे होंगे कि जब पब्लिक ने आपको घेर लिया तो हमने आपकी मदद क्यों नहीं की, उल्टा आपको और फंसा दिया। नहीं नहीं सर जी, ऐसा तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। सर जी, हम आपको समझाते हैं, ये जो हमारे इंडिया की पब्लिक है ना, इसका टेम्पर आपसे भी ज्यादा हाई है। जब वो किसी लेडीज के साथ कुछ गलत होता हुआ देख लेती है ना, तो वो बिल्कुल सक पका जाती है। इसीलिए सर जी, हम पब्लिक के साथ मिल गए और मौका मिलते ही मैडम जी को हॉस्पिटल ले जाने की बात कर दी, वरना वो आपको मार मार कर लाल पीला कर देते। मतलब हमने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और इतना बड़ा कांड होने से बचा लिया सर जी। पांडे, प्रेजेंस ऑफ माइंड होने के लिए माइंड का होना बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे पास है नहीं, और मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। इसलिए जो मैं कहता हूं वो करो। ये लो तुम्हारा चेक, तुम्हारे कंपनी की पूरी कीमत। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी ये कंपनी खरीदता हूं। भाई वाह, गुस्से में इसने इतना सारा पैसा मेरे मुंह पे दे मारा। अगर ये खुश होगा तो कितना पैसा देगा। पांडे, ये मौका अपने हाथ से मत जाने दियो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा सर जी। सर जी, मुझे अपने पैरों में रख लो, पैरों की धूल बना के रख लो, लेकिन मुझे मेरा पैर छोड़ो, अभी छोड़ो। काम की बात करें। जी जी। इस कंपनी में जितने भी लोग नौकरी करते हैं, क्या वो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं? अरे हाँ सर जी, हमारी तो थर्ड क्लास कंपनी है, तो आपको। शट अप। मुझे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखने हैं अभी। जी सर जी। हाँ सर जी, हमारे पास ना पुराने कर्मचारियों से लेकर लेटेस्ट एम्प्लॉइज तक के कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए, कहाँ जा रही हो तुम? शायद आप भूल रहे, आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, तो यहाँ रुक के मेरा कोई काम नहीं है। शायद तुम भूल गई, यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इस ऑफिस को अगर तुम्हें छोड़ना है तो तुम्हें 3 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी, एंड वाइस वर्सा। आपको इस सबसे क्या फायदा? आप वैसे भी चाहते मैं यहाँ काम ना करूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिखा रहे हैं मुझे? मेरा मूड बदल गया है, मैं तुम्हें इतने आसानी से छोड़ नहीं सकता। इस कंपनी का मालिक अब मैं हूं। अब यहां हर काम मेरे हिसाब से होगा। कंटिन्यू विद योर वर्क। मिस पत्रा, अब तुम मेरे लिए काम करोगे। वेलकम मिस नैना, अब तुम्हें देखेगा मेरा असली रूप।
तू हार नहीं मान सकती, तुझे ये काम करना पड़ेगा। अब राघव ही तेरा बॉस है। जब तक तुझे और कोई रास्ता नहीं मिल जाता, तुझे यही काम करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये तेरी लाइफ का नया मकसद है ना। हार नहीं मानना, आगे बढ़ती रहे। तू हार नहीं मानेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।